डेटाबेसेस के अंदर थोड़ी सी मुझे प्रॉब्लम है। दोबारा बोले, डेटाबेस में। डेटाबेस में मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम है। ठीक है, नहीं हम तीनों ही कवर करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। हम डेटाबेस को ठीक। पहले देख लेंगे, फिर उसके बाद बाकी दो को भी देख लेंगे। और पेपर हम्म। 3 में आपको पता है ना क्या होता है? अ, एक तो एक्सेल। हाँ एक्सेल है, ठीक है। इसको हम स्प्रेडशीट का, HTML। और वेब ऑथरिंग या HTML जो भी कह रहे हैं आप, ठीक है। ठीक। तो ये आपका पेपर 3 पेपर कवर करें। 3 के अंदर वेब वाली या HTML का भी थोड़ी सी हेल्प चाहिए। अच्छा, तो ठीक है, वो भी देख लेंगे, वो भी कवर हो जाएगा। तो यहाँ तक ठीक। आपको समझ में आ गया? हम्म। ठीक। अब हम चैप्टर 1 को देख लेते हैं। ये आपका चैप्टर 1 है, ठीक है। टाइप्स एंड कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। नजर आ रही स्लाइड आपको? ठीक। जी जी। तो इसमें जो पॉसिबल टॉपिक है वो हम ये डिस्कस करेंगे: हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, टाइप्स ऑफ डेटा, CPU, रैम एंड रोम, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, बैकिंग स्टोर, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके टाइप्स, फिर ये टाइप्स ऑफ कंप्यूटर है, फिर इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, वटावर। ये मेन टॉपिक है आपकी चैप्टर 1, ठीक है। हम्म। अच्छा बताओ, हार्डवेयर क्या होता है? डू यू नो, डू यू हैव आइडिया अबाउट हार्डवेयर? जी जी। क्या होता है हार्डवेयर? लिटिल डेफिनेशन बता दो, जस्ट कोई आइडिया दे दे। These are the components हम्म। such as mic, ओके। printer, keyboard, mouse, and etc. ठीक है, चलिए हम इसको डेफिनेशन यहाँ पे देखते हैं। जब आप डिफाइन करेंगे हार्डवेयर, ठीक है ना, इसमें लिखा हुआ है हम्म। फिजिकल कंपोनेंट। अच्छा, हम इसको ना एक वर्ड और यूज करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक फिजिकल कंपोनेंट, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक ठीक। फिजिकल कंपोनेंट। अब इलेक्ट्रॉनिक क्यों कहेंगे? वुड भी तो हार्डवेयर है ना, वुड, जी ठीक है ना। मेटल भी हार्डवेयर है, तो वो थोड़ा सा डेविएट हो जाता है। लेकिन आगे में लिखा है दैट मेकअप अ कंप्यूटर सिस्टम। तो आप इसको कह सकते हैं ठीक। इलेक्ट्रॉनिक फिजिकल कंपोनेंट दैट मेकअप अ कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है। और इसमें जी आपको मेनली दो कैटेगरीज मिलेंगी, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। तो इन्होंने यहाँ पे पहले एक्सटर्नल दिया। एक्सटर्नल में ठीक। ज़्यादातर इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस होते हैं। एक्सटर्नल हार्डवेयर वो होता है जो CPU से कनेक्ट होता है आउटसाइड, ठीक है। जब हम CPU की बात ठीक। करते हैं फ्रॉम आउटसाइड, वो हार्डवेयर जो आउटसाइड दी कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं थ्रू पोर्ट्स। आपने एक वर्ड सुना होगा, पोर्ट, ठीक है, जैसे जी आजकल जी। USB पोर्ट है, ठीक है ना। हम्म। तो इसके थ्रू जो कनेक्ट हो रहे हैं डिवाइसेस, उनको हम कहते हैं एक्सटर्नल हार्डवेयर, ठीक है। और उसमें दो कैटेगरीज, एक तो इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस। इनपुट में हमें पता है कीबोर्ड, माउस, कैमरा, इसके अलावा भी होते हैं। आउटपुट डिवाइस में मॉनिटर, प्रिंटर एंड प्लॉटर। तो ये बेसिक एग्जांपल है एक्सटर्नल हार्डवेयर। तो हार्डवेयर दो कैटेगरीज में आते हैं, इंटरनल हार्डवेयर है सर और एक एक्सटर्नल क्वेश्चन हार्डवेयर। है। हाँ बोले। प्लॉटर क्या होता है? प्लॉटर आउटपुट डिवाइस है ना। ये देखा नहीं आपने, ये प्रिंटर होता है ना, ये प्रिंटर, इसमें हम्म। आता है एक डैश जेट, जो आपके घरों में भी होगा, है ना। जी और जी। एक आता है लेजर जेट। हम्म। ये जो प्रिंटिंग करता है ना, ये A4 और A5 साइज तक करता है, A4 या A5। और एक। इससे बड़ा साइज अगर आपने प्रिंट करना है ना, जैसे वॉल, वॉल साइज, हम्म। आपने वॉल साइज नहीं देखे होंगे ना, वॉल साइज, जी जी। या पैनाफ्लेक्स का नाम सुना होगा आपने। जी। अब इसके लिए फिर हमें प्लॉटर चाहिए होता है। तो प्लॉटर इज ठीक। प्लॉटर इज अ प्रिंटर विच यूज टू प्रिंट हम्म। लार्ज साइज, ठीक है। पैनाफ्लेक्स ठीक। और वॉल साइज प्रिंटिंग करनी हो तो फिर आपको प्लॉटर की जरूरत पड़ेगी। तो आपका जो नॉर्मल जो ठीक। प्रिंटर होता है ना, वो डैश जेट होता है और लेजर जेट होता है। ये सिर्फ A4 साइज या लीगल साइज या A5 साइज इस तरह के पेजेस को प्रिंट करें, इससे ज़्यादा, इससे बड़ा प्रिंट नहीं कर सकता है। तो पेजेस के बहुत सारे साइज होते हैं। पैराफ्लेक्स आपने देखा ना, पूरी पूरी वॉल को कवर अप कर लेता है। आपने वो देखे होंगे, होर्डिंग्स, होर्डिंग्स होते हैं ना, होर्डिंग्स। अब उसमें जो जी। प्रिंट होता है वो बेसिकली पैराफ्लेक्स होता है, तो वो प्लॉटर से निकलता है। यानी प्लॉटर से आप वेरिएबल साइजेस के प्रिंट निकाल सकते हैं, स्मॉल से लार्ज, ठीक। ठीक है। तो ये भी एक आउटपुट डिवाइस है, ठीक। ठीक। ये भी आगे डिस्कस होगा, ये इसका जो ये पूरा चैप्टर है, चैप्टर 2 इसी में तो है।
चैप्टर 1 में जी सिर्फ जी। इंट्रोडक्शन लेवल तक दिया है, हम जब चैप्टर 2 पे आएंगे तो उसमें आप डिटेल में डिस्कस करेंगे। जी। अच्छा, फिर ये यहाँ पे एक्सटर्नल हार्डवेयर ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। कंपोनेंट कनेक्टेड टू द आउटसाइड ऑफ कंप्यूटर, यानी एक्सटर्नल हार्डवेयर वो होते हैं जो कंप्यूटर से आउटसाइड, फ्रॉम द आउटसाइड कनेक्ट हो, जैसे कीबोर्ड, मॉनिटर, ये सारे आउटसाइड भी कनेक्ट होते हैं। अच्छा, जी। अब आ जाते हैं इंटरनल हार्डवेयर। उसमें आपने मदरबोर्ड देखा है, मदरबोर्ड, हम्म। सीपीयू जिसको माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं, रैम, रोम, ग्राफिक कार्ड, साउंड कार्ड, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, इंटरनल स्टोरेज डिवाइस। ठीक है, ये एक्सटर्नल में भी आती है स्टोरेज डिवाइस, इंटरनल भी होते हैं एक्सटर्नल। ये आपको मैं शो हम्म। करता हूँ, ये बनी हुई, ये देखिए, ये आपका मदरबोर्ड है। मदरबोर्ड वो ठीक। हार्डवेयर होता है जो बाकी जितने भी कंपोनेंट उनको कनेक्ट करने में हेल्प करता है, यानी कि एक ऐसा सर्किट बोर्ड होता है जिसको मेन सर्किट बोर्ड भी कहते हैं, मेन बोर्ड भी कहते हैं, ठीक है, और हम्म। मदरबोर्ड भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये, अब ये प्रोसेसर है, यहीं पे कहीं रैम होगी, यहीं पे कहीं ग्राफिक कार्ड होगा, यहीं पे रॉम होगा, ठीक है ना, ग्राफिक कार्ड भी यहीं पे कहीं लगता है, साउंड कार्ड भी कहीं पे लगता है, हार्ड डिस्क भी इसके साथ अटैच होती है। तो ये सारे इंटरनल हार्डवेयर, ये सारे क्या है, इंटरनल हार्डवेयर। ठीक। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? अभी जी। वन बाय वन हम उनकी डिटेल डिस्कस करेंगे। अभी जस्ट आपको दिखाना था कि ये सारे क्या है, इंटरनल हार्डवेयर, और इनका क्या रोल है, क्या फंक्शन है, वो हम ग्रेजुअली डिस्कस करेंगे। और डिटेल में तो इनपुट आउटपुट डिवाइस तो हम यानी हार्डवेयर जो है वो सेकंड चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ये देखें, ये मदरबोर्ड नजर आ रहा है आपको, जी। ये मदर, इसमें देखें कितने कंपोनेंट है जो आपस में कनेक्ट हो, यानी कंपोनेंट को जब आपस में कनेक्ट करना होता है ना, तो उन सबको एक जगह हम्म। पे प्लेस कर दिया जाता है, तो दैट इज व्हाई वी कॉल इट मदरबोर्ड। ठीक है, ये ठीक। दिया हुआ है सीपीयू सॉकेट, यहाँ पे सीपीयू अटैच होता है, जो माइक्रो प्रोसेसर होता है। और ये हम्म। पावर कनेक्टर दिया हुआ है यहाँ पे, इसकी किसी भी कंपोनेंट की पावर को कनेक्ट करने के लिए यूज होता है। ये ये रैम की स्लॉट्स है, इसको हम डी रैम लिखा हुआ है, डी रैम मेमोरी स्लॉट यहाँ पे। तो रैम वो कंपोनेंट है जो प्लग इन प्लग आउट हो सकता है, प्लग इन भी होता है, प्लग आउट भी होता है, और अपग्रेडेबल भी होता है। ये रॉम है, रॉम क्या होती है अभी आगे डिस्कस करेंगे, बताऊंगा। तो यहाँ पे रॉम लगी हुई है, हर एक का अपना अपना रोल। साउथ ब्रिज है, ये पीसीआई स्लॉट्स हैं, ठीक है, बैकअप बैटरी, एडीपी स्लॉट, वट, हर एक डिटेल में डिस्कस होगा ग्रेजुअली। यहाँ दिखाने का मकसद था कि जो मेन टॉपिक है आपका मदरबोर्ड है। मदरबोर्ड इज द मेन बोर्ड विच प्रोवाइड फैसिलिटी टू अदर कंपोनेंट टू कम्युनिकेट विद ईच। जब यहाँ पे सारे हाउस हो जाते हैं तो फिर आप इनका आपस में कम्युनिकेट करना ईजी होता है। जब मदरबोर्ड नहीं था ना, तो उस वक्त जो हम्म। कंप्यूटर होता था वो वायर के थ्रू कनेक्ट होता है, जितने भी कंपोनेंट थे वायर के थ्रू कनेक्ट, इसीलिए उस वक्त कंप्यूटर का साइज भी लार्जर होता है। मदरबोर्ड के आने से फायदा ही होगा कि कंप्यूटर का साइज रिड्यूस होगा। ये आए थे 1960s में, यानी 60 से पहले जो कंप्यूटर थे ना, वो लार्ज कंप्यूटर थे, रूम साइज के होते थे, क्योंकि अब वहाँ पे जितने भी कंपोनेंट होते थे वो आपस में वायर के थ्रू कनेक्ट होते थे। इसके आने से फायदा ये होगा कि आपका जो कंप्यूटर साइज है वो काफ़ी रिड्यूस है। तो यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई, अ प्रिंटेड सर्किट बोर्ड इन ऑल कंप्यूटर, यानी हर तरह के कंप्यूटर में सर्किट बोर्ड होगा, सर्विंग एज द मेन कम्युनिकेशन हब, क्योंकि इसके थ्रू ऑल कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर वर्क कम्युनिकेट विद ईच अदर। ठीक है, अब जैसे यहाँ लिखा हुआ है इसका फीच फंक्शन, अलाउ द प्रोसेसर एंड अदर हार्डवेयर टू फंक्शन एंड कम्युनिकेट। तो यहाँ पे सारे आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, इंटीग्रेट हो जाते हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन की वजह से आपस में ठीक। कम्युनिकेशन परफॉर्म हो जाता है। एक्ट एज ए हम्म। सेंट्रल हब फॉर कनेक्टिंग अदर डिवाइस, तो एक सेंट्रल हब है जिसके थ्रू ऑल डिवाइसेस आपस में कनेक्ट हो जाए। ठीक है, ठीक। तो इसका स्ट्रक्चर क्या है, मेड फ्रॉम नॉन कंडक्टिव मटेरियल, ये बस एडिशनल इन्होंने बताया कि किस तरह बनाया जाता है, हार्ड प्लास्टिक होती है, कंटेन थिन लेयर ऑफ कॉपर और एल्यूमिनियम दैट फॉर्म सर्किट। ठीक है, ये जस्ट टेक्निकल है, ये पेपर में नहीं आता, लेकिन जस्ट फॉर नॉलेज है। इक्विप्ड विद वेरियस सॉकेट्स एंड स्लॉट फॉर कनेक्टिंग एडिशनल कंपोनेंट, तो ये सारी क्या है, स्लॉट्स, सॉकेट इसके, ये जैसे ये सॉकेट बने हुए, ये सॉकेट बने हुए, कनेक्टर बने हुए हैं जिसके ठीक। थ्रू पावर पावर को भी प्लग इन कर लेते हैं, और अदर कंपोनेंट को आपस में प्लग इन कर लेते हैं। प्रिंटर ठीक। बाहर से अटैच होता है, माउस बाहर से अटैच होता है, कीबोर्ड बाहर से अटैच होता है, उसके लिए सॉकेट चाहिए, पोर्ट चाहिए, उसके थ्रू कंपोनेंट को मदरबोर्ड से कनेक्ट कर।
अब देखो एक पेपर बेस्ड क्वेश्चन आ गया। अ प्रिंटेड सर्किट बोर्ड कंटेनिंग द सीपीयू एंड अदर कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर, तो क्या नाम आएगा इसका आंसर क्या होगा? meaning the CPU and other components of the motherboard. मदरबोर्ड। तो ये पेपर में क्वेश्चन आया हुआ था, मैंने कहा यहाँ पे आपको दिखा दूँ। ये मदरबोर्ड इसका आंसर, ठीक है, तो इस तरह 1 मार्क के क्वेश्चन भी आता ठीक। है। अब ये है रैम, तो इसको, दिस इज रैम। अब होता ये है कि मैं इसका एक स्ट्रक्चर बनाता हूँ फिर आपको समझाता हूँ कि रैम का बेसिक पर्पस क्या है। वैसे कुछ आइडिया है आपको रैम क्या करती है? रैम का आपने जी इसके बारे में सुना तो होगा, देखा होगा कुछ ना कुछ। जी जी। क्या है रैम, क्या होती है? अ, ये वो यानी ये वो डिवाइस है जो जैसे में अभी स्क्रीन चल रही है, ठीक है। ये उस सिस्टम को चलाने के लिए यूज होती है। ठीक है, इसको देखो हम ऐसे एक्सप्लेन करते हैं। का- ये है इनपुट डिवाइस, क्या है? इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस का बेसिक पर्पस क्या है? टू गिव डेटा टू कंप्यूटर, है ना? हम्म। ये डेटा कहाँ जाएगा? ये बेसिकली रैम में जाएगा। ये आपकी रैम। रैम में क्यों जाता है मैं इसको यहाँ अंदर लिख देता हूँ। ओएस। हम कोई भी सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे ना, आप हम जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं ना, वो हार्ड डिस्क में इंस्टॉल होता है। ठीक है। हम्म। कहाँ कहाँ इंस्टॉल होता है? हार्डवेयर। ये हार्ड डिस्क। यानी जो हार्ड डिस्क जो है वो परमानेंट स्टोरेज प्रोवाइड करती है ना। जैसे जी। मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया तो वो हार्ड डिस्क में इंस्टॉल हो गया। मैंने हम्म। मैंने वर्ड, जैसे पावर पॉइंट है, ये कहाँ स्टोर है? हार्ड डिस्क में स्टोर है। लेकिन जब मैं कोई सॉफ्टवेयर ओपन करूंगा ना, तो वो रैम में ओपन होगा। ठीक। ठीक है, कहाँ ओपन होगा? रैम। रैम में। ठीक है। तो अभी जैसे मैंने पावर पॉइंट ओपन किया हुआ है, ये रैम में इस वक्त ठीक। ओपन है। मैं जो लिख रहा हूँ, अब मैं जो लिख रहा हूँ वो मैं किसी इनपुट डिवाइस से लिख रहा हूँ, है ना? तो मैं कब जी। लिख सकता हूँ? जब कोई सॉफ्टवेयर ओपन होगा। और सॉफ्टवेयर कहाँ ओपन होता है? रैम में ओपन होता है ना? हम्म। आप कोई भी डेटा जैसे टाइपिंग करनी है, तो टाइपिंग करने के लिए क्या जरूरी है? कौन सा सॉफ्टवेयर होना चाहिए? किसके लिए? टाइपिंग करने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर होना चाहिए? कीबोर्ड। कीबोर्ड तो नहीं, मैं सॉफ्टवेयर की बात कर रहा हूँ। कीबोर्ड तो इनपुट डिवाइस होगी ना। कीबोर्ड से हम्म। टाइप करेंगे तो, लेकिन किस सॉफ्टवेयर में ज्यादा टाइप करते हैं? वर्ड में करते हैं, अम, वर्ड में करते हैं ना। जी। जितनी भी टाइपिंग होती है अच्छा। वर्ड के हाँ। अब मैंने वर्ड ठीक ओपन ठीक। किया तो वो रैम में ओपन हुआ। जब मैंने टाइपिंग करनी होगी तो मैं कौन सा सॉफ्टवेयर ओपन करूंगा? वर्ड। तो वर्ड वर्ड। कहाँ ओपन होगा? रैम में ओपन होगा, है ना? हम्म। अब मैं कीबोर्ड से टाइप कर रहा हूँ तो डेटा कहाँ जा रहा है? रैम में जा रहा है। रैम में इसलिए जा रहा है क्योंकि सीपीयू जो कुछ भी पिक करेगा वो रैम से पिक करेगा। ये सीपीयू है। ये क्या है? जी सीपीयू। अच्छा, रैम और सीपीयू के दरमियान एक और मेमोरी होती है जिसको हम कहते हैं कैशे। नाम सुने कैशे? जी जी। ये एग्जिस्ट करती है बिटवीन सीपीयू एंड रैम। और सीपीयू डायरेक्टली भी इसको एक्सेस कर लेता है। ये अरेंजमेंट होती है कंप्यूटर की। इनपुट डिवाइस से डेटा हमेशा रैम में जाएगा बिफोर प्रोसेसिंग एंड आफ्टर प्रोसेसिंग। ये पॉइंट आपने ध्यान में रखना। ठीक। ये अभी जो मैं ये देखो, मैं ये जो डायग्राम बनाई, ये पता कहाँ बन रही है? ये डायग्राम कहाँ स्टोर हो रही है इस वक्त? ये रैम में स्टोर हो रही है। जब तक मैं सेव बटन पे क्लिक नहीं करूंगा ना, ये हम्म। डेटा हार्ड डिस्क में नहीं जाएगा। ठीक। ठीक है ना? क्योंकि जब मैं सेव बटन पे क्लिक करूंगा, ये मुझे बोलेगा कहाँ सेव करूं। मैं बोलूंगा डी ड्राइव में सेव करो, बोलेगा फिर फाइल क्रिएट करो। तो मुझे उसका फाइल का एक नाम देना पड़ेगा। तो फाइल हमेशा हार्ड डिस्क में स्टोर होती है। ठीक है ना? ठीक। क्योंकि जो रैम होती है ना, ये टेम्परेरी होती है। क्या होती है? टेम्परेरी। टेम्पोररी। इसीलिए इसको हम कहते हैं वोलाटाइल। ये लिखा वोलाटाइल। जी जी। तो रैम का फीचर ये होता है कि ये वोलाटाइल होती है। जैसे ही तुम इसको क्लोज करोगे या कंप्यूटर क्लोज कर लेते हो, टेम्पोरेरी, टेम्परेरी, ठीक है, तो जैसे ही कंप्यूटर भी क्लोज करोगे ना, तो आपका डेटा लॉस हो जाए। यानी रैम को जब तक पावर सप्लाई हो रही है ना, तब तक डेटा सेव है। जैसे ही पावर सप्लाई ऑफ होगी, डेटा अनसेफ हो जाए, लॉस्ट हो जाए। ठीक। तो रैम का बेसिक पर्पस क्या है? रैम का बेसिक पर्पस है टू होल्ड डेटा, program and instruction which are currently in use, which are currently
इन यूज, यानी आप कह सकते हैं रैम होल्ड डेटा इंस्ट्रक्शंस एंड प्रोग्राम्स विच आर करंटली इन यूज, करंटली इन यूज। ठीक है। ठीक। रैम प्रोसेसर जो कुछ भी प्रोसेस करने के लिए डेटा पिक करेगा ना, वो रैम से पिक करेगा, ये याद रखें। क्योंकि रैम ठीक। से डेटा जाता है कहाँ, इनपुट डिवाइस से डेटा जाता है रैम में, बिफोर हम्म। प्रोसेसिंग एंड आफ्टर प्रोसेसिंग। अच्छा, इसकी ये ठीक। डेफिनेशन लिखी हुई, एन इंटरनल चिप दैट टेम्पोररीली स्टोर डेटा व्हेन एप्लीकेशन आर रनिंग। देखो इस वक्त पावर पॉइंट ओपन है ना, और मैं ये लाइनें लगा रहा हूँ, तो ये कहाँ जा रहे हैं, रैम में जा रहे हैं। ठीक। ठीक है ना, प्रोसेस होने के लिए। हम्म। यानी आपने याद रखना है, बिफोर प्रोसेसिंग एंड आफ्टर प्रोसेसिंग डेटा होल्ड होता है इनटू रैम। इसका एक फीचर है, डेटा कैन बी बोथ रिटन एंड रीड। आप यानी रीड और राइट दोनों ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक। फिर इसकी नेचर क्या होती है, वोलाटाइल मेमोरी होती है, कंटेंट आर लॉस्ट व्हेन कंप्यूटर पावर ऑफ। आप जैसे कंप्यूटर ऑफ करेंगे ना, तो सारा कंटेंट हम्म। इरेज इरेज हो जाएगा। यानी जब तक इसको पावर मिलेगी, ये डेटा होल्ड रखेगी, जैसी पावर ऑफ होगी डेटा इरेज हो जाएगा। इसमें परमानेंट स्टोरेज नहीं होती। इसका मेन पर्पज जैसे भी आपको मैंने बताया, स्टोर डेटा। मैं यानी जब कोई भी टाइपिंग कर रहा हूँ, कुछ बोल रहा हूँ, हम्म। कुछ लिख रहा हूँ, ये उसको होल्ड कर लेगा। फाइल्स ठीक। और पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम करंटली, यानी ये जो रैम में हमेशा ऑपरेटिंग सिस्टम रहेगा जब तक आपका सिस्टम ओपन है, ये अपनी जगह लेकर रखेगा। यानी मैंने लैपटॉप ओपन किया मैंने, तो लैपटॉप का जो हम्म। ऑपरेटिंग सिस्टम है वो इस वक्त रैम में लोडेड है, रैम में इसने अपनी स्पेस कवर अप की है। अब जैसे ही मैं वर्ड ओपन करूंगा, जैसे पावर पॉइंट ओपन किया, तो ये पावर पॉइंट ओपन इसने अपनी जगह ले ली। अब मैं ठीक। जो डेटा फीड करूंगा वो रैम में जाएगा। जैसे ही मैं सेव बटन हम्म। पे क्लिक करूंगा, तो वो हार्ड डिस्क में चला जाएगा डेटा। ठीक। ठीक। तो इसकी फर्दर हम्म। डिटेल और आगे आएगी। ठीक है, अभी जैसे आपको बताने का मकसद था। अच्छा, रैम का सबसे बड़ा फीचर क्या है कि ये अपग्रेडेबल है। क्या है, अपग्रेडेबल, समझते हैं? हाँ जी, हाँ जी। यानी अगर मैंने 4 GB रैम लगाई हुई अपने सिस्टम में, तो मैं इसको एट हम्म। जीबी कर सकता हूँ। अगर जी। मेरे पास 8 GB है, तो मैं इसको 16 GB कर सकता हूँ। ठीक। ये अपग्रेडेबल है। ठीक है, पीसी में हम्म। और लैपटॉप में, मोबाइल में नहीं होती। ठीक, मोबाइल के अंदर भी रैम होती है ना। हम्म। रैम हर उस जगह होगी जहाँ प्रोसेसर होगा, ये याद रखें। क्योंकि प्रोसेसर जो भी पिक करता है वो रैम से पिक करता है डेटा, प्रोसेस ठीक। करने से पहले और प्रोसेस करने के बाद, वो सब वो रैम में भेजे। ठीक है। और आप ठीक। इसको प्लग इन भी कर सकते हैं, प्लग आउट भी कर सकते हैं, यानी लगा भी सकते हैं मदरबोर्ड में और निकाल भी सकते ठीक। हैं। ठीक, ये रैम का। अभी इसकी फर्दर और डिस्क्रिप्शन आएगी। अब देखें, आइडेंटिफाई द हार्डवेयर फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन गिवन, a volatile internal memory that store the current instruction। ये पेपर बेस्ड क्वेश्चन आ गया। हम्म। a volatile internal memory that store the current instruction, इसमें दो फीचर आ रहे हैं, volatile और तीसरा करंट इंस्ट्रक्शन। दूसरा ये करंट इंस्ट्रक्शन। तो कौन सी मेमोरी होती है? ये रैम। ठीक है, अच्छा, एक और क्वेश्चन है, ये जो अगर मैंने आंसर लिखना है तो क्या इसकी फुल फॉर्म भी लिखनी है? ये देखो, ये मार्किंग सिंह का आंसर देखो, दोनों एक्सेप्टेबल। ये भी लिखा हुआ है, ये भी। कोशिश करो फुल फॉर्म यूज करो, ताकि कोई एम्बिग्यूटी ना हो, ठीक। कंफ्यूजन ना हो। ठीक है हम्म। ना। और ठीक। कुछ तो जेनरिक है ना, रैम हर एक को पता है, रैम और रोम ये इंटरनेशनल वर्ड है। ठीक। तो रैम भी लिख दोगे तो कुछ, क्योंकि एक ही मार्क है। अगर डिफाइन करने को बोला तो उसको साथ डिफाइन भी कर देना। ठीक है? यहाँ ठीक। पे तो सिर्फ नाम पूछ रहे हैं ना। अब ये आ गई रोम, रीड ओनली मेमोरी। अब इसमें इसका मतलब राइट नहीं हो सकता ना, ये वो मेमोरी जिसपे डेटा राइट नहीं हो सकता। ये पहले से रिटर्न होता है, प्री रिटर्न होता है। अब प्री रिटर्न क्या होता है? हम्म। देखो, तुम्हारे पास लैपटॉप है या कंप्यूटर है? लैपटॉप। लैपटॉप बंद करते हो, हाँ जी। पावर ऑन करते हो, हाँ जी। तो लैपटॉप को क्या पता कि
वो कैसे ऑन होगा, क्योंकि हार्डवेयर जो होता है ना, हार्डवेयर, ये जो हार्डवेयर होता है ना, इसको हम्म, ऑपरेट करता है सॉफ्टवेयर। सही है। हार्डवेयर हम्म। को कौन ऑपरेट करता है? अ, सॉफ्टवेयर। ये सॉफ्टवेयर, यानी हार्डवेयर को जी। जितनी भी इंस्ट्रक्शन दी जाती है वो थ्रू सॉफ्टवेयर दी जाती है। तो जब आप सिस्टम ऑन करते हैं जी। ना, तो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन चाहिए होती है कि वो स्टार्ट कैसे हो। कंप्यूटर को या लैपटॉप को या मोबाइल को ये इंस्ट्रक्शन चाहिए कि वो कैसे स्टार्ट हो। तो उसको हम कहते हैं स्टार्टअप इंस्ट्रक्शन। क्या कहते हैं? स्टार्ट में सेशन। स्टार्टअप इंस्ट्रक्शन, यानी कंप्यूटर स्टार्ट कैसे होगा। वो सारी इंस्ट्रक्शन रॉम के अंदर पहले से स्टोर हो। मैं जब भी पावर पावर का बटन ऑन करूंगा, मोबाइल का हो, मोबाइल तो हर वक्त ऑन रहता है ना, लेकिन रीस्टार्ट भी होता है, शट डाउन भी करते हैं कभी कभी लोग, और लैपटॉप बंद भी करते हैं, पीसी तो हर हाल में बंद करना पड़ता है, जब भी आप उठेंगे पीसी बंद करके उठेंगे। लेकिन जो दोबारा ऑन करोगे तो उसको इंस्ट्रक्शन चाहिए कि वो ऑन कैसे हो, स्टार्ट कैसे हो। वो जो स्टार्टअप इंस्ट्रक्शन होती है ना, वो रॉम चिप के अंदर, ये रॉम, ये नजर आ रही है जो, ये मदरबोर्ड पे फिक्स होती है। समझ आई बात? दूसरी बात, जी। कितना भी हार्डवेयर लगा होता है ना कंप्यूटर के अंदर, उसकी सारी डिटेल रॉम चिप के अंदर होती है, और ये हमेशा मैन्युफैक्चरर प्रोवाइड करेगा। जो मैन्युफैक्चरर है ना कंप्यूटर का, या लैपटॉप का या मोबाइल का, ये सारी इंस्ट्रक्शन ये रॉम चिप के अंदर राइट करके आपको देगा, ताकि आपका कंप्यूटर हमेशा रन हो सके। समझ आ रही बात या नहीं समझ में आई? जी, समझ आ गई। ये क्लियर है? अब देखो इसके डिस्क्रिप्शन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। A type of memory used to permanently store essential information such as configuration data for a computer system। अब कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या है? हार्डवेयर डिटेल, हार्डवेयर कि आपके कंप्यूटर में क्या, हार्डवेयर के फॉर्म में क्या क्या लगा हुआ है, उसकी सारी डिटेल इसके अंदर रॉम चिप के अंदर स्टोर कर दी जाती है। हम्म, और क्योंकि अच्छा, अब ये पॉइंट कितना इंपॉर्टेंट, डेटा ऑन रॉम चिप कैन नॉट बी अल्टर्ड, इट कैन ओनली बी रेड। अगर आपने इसको अल्टर कर दिया तो आपका सिस्टम कभी भी स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर स्टार्टअप इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है। अगर वो आपने करप्ट जी। कर दी, चेंज कर दी, तो सिस्टम तो स्टार्ट नहीं होगा। तो जब हम्म, सिस्टम स्टार्ट नहीं होगा तो आप काम भी नहीं कर सकते। मोबाइल के साथ होता है ना, मोबाइल कभी कभी हैंग हो जाता है। जी। उसकी वजह है कि उसके अंदर जो बायोस लगी हुई है ना, उसके अंदर जो रॉम लगी हुई है, उसके हम्म, वो उसके अंदर वो जो सॉफ्टवेयर है ना, वो करप्ट हो गया, जो आपके मोबाइल को रीस्टार्ट करता है, यानी ऑन कंडीशन में रखता है। तो उसकी जो स्टार्टअप इंस्ट्रक्शन है वो करप्ट हो गई, इसलिए आपका मोबाइल हैंग हो जाता है। तो आप जाते हैं रिपेयर वाले के पास, वो क्या करता है, लैपटॉप से अपने कंप्यूटर से लगाएगा, और आप रॉम चिप के अंदर जो स्टार्टअप इंस्ट्रक्शन है उनको रीसेट कर देंगे, यानी फैक्ट्री सेटिंग पे ले आएगा। एक आम यूजर नहीं कर सकता, ये सिर्फ स्पेशलिस्ट कर सकता है। ठीक है। जी। तो रॉम चिप के अंदर स्टार्टअप इंस्ट्रक्शन होती है जो बताती है कि कंप्यूटर स्टार्ट कैसे होगा। ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है, इस रिटेन इंफॉर्मेशन इवन द कंप्यूटर इज पावर्ड ऑफ। अगर कंप्यूटर पावर्ड ऑफ है ना, तो भी उसकी इंस्ट्रक्शन को ये होल्ड करके रखेगा। यानी रैम नहीं है, रैम वोलेटाइल होती है, रॉम नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल का मतलब है कि अगर इस मेमोरी को पावर सप्लाई नहीं हो रही, तो भी डेटा होल्ड करके, क्योंकि इसकी अपनी बैटरी होती है। क्योंकि यहाँ लिखा है इंश्योर्स क्रिटिकल डेटा इज रिटेन विदाउट रनिंग रिक्वायरिंग अ कांस्टेंट पावर सप्लाई। ज़ाहिर है, जब आप लैपटॉप ऑफ कर देंगे, कंप्यूटर ऑफ कर देंगे, तो पावर तो सप्लाई नहीं होगी ना। हम्म, और रॉम की अगर अगर रॉम का डेटा इरेज हो गया, तो आपका लैपटॉप या कंप्यूटर या मोबाइल कभी भी ऑन नहीं होगा, क्योंकि उसको स्टार्टअप इंस्ट्रक्शन नहीं मिली। बाकी सब सेफ है, लेकिन स्टार्टअप इंस्ट्रक्शन नहीं मिल रही क्योंकि रॉम करप्ट हो गई है। तो फिर इसलिए हम रॉम को दोबारा री राइट करवाते हैं किसी स्पेशलिस्ट से, हार्डवेयर स्पेशलिस्ट। समझ आ गई बात? जी। जी। तो ये इसका, अब जैसे यहाँ क्वेश्चन आ गया, आइडेंटिफाई द मोस्ट एप्रोप्रिएट हार्डवेयर फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन गिवन, नॉन वोलेटाइल इंटरनल मेमोरी यूज टू स्टोर स्टार्टअप इंस्ट्रक्शन। देखिए वही वही बात जो अभी तक आपको बता रहा था, कि वो कौन सी मेमोरी है जो स्टार्टअप इंस्ट्रक्शन को होल्ड करती है और नॉन वोलेटाइल भी। ठीक है। तो क्या नाम जी। है? रॉम, रीड ओनली मेमोरी। यस, ये हम देख लेते हैं आंसर में। ये
आप रॉम भी लिख सकते हैं, रीड ओनली मेमोरी भी लिख सकते हैं। अच्छा, एक चीज और याद रखना, रॉम का दूसरा नाम बायोस भी होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। लेकिन जब वो वर्ड मेमोरी का यूज करे तो आपने रॉम का ही जिक्र करना, बायोस। ये इसका टेक्निकल नेम, ठीक। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। और इसको हम ठीक। फर्मवेयर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फॉर्मूला। तो कहीं पे ये वर्ड आ जाए तो इसका मतलब रॉम चिप ही है। लेकिन ठीक। अगर आपसे वो मेमोरी का वर्ड पूछ रहे हैं तो फिर आपने रीड वाली मेमोरी लिखी या रॉम लिखी। ठीक। अब ये सीपीयू आ गया, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू जो बेसिकली ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर होता है। जैसे जैसे हमारे हमारे पास ब्रेन होता है, हमारी पूरी जो बॉडी है वो फंक्शन करती है थ्रू द इंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रेन। मतलब मेरी बॉडी को ये नहीं पता पानी हॉट है या कोल्ड है। जब मैं पानी को टच करता हूँ तो मुझे बताता है कि ये हॉट वाटर है, यानी किसी ग्लास को टच ठीक। करता हूँ तो ये मुझे ब्रेन बताता है कि ये कोल्ड वाटर है या हॉट वाटर है, ऐसे ही है ना। अगर इंसान ठीक। का ब्रेन काम नहीं कर रहा तो बॉडी कोई, आप बॉडी को हिट भी करेंगे ना तो कुछ नहीं पता लगेगा। जैसे लोग पैरालाइज हो जाते हैं, तो हम्म। उसकी क्या वजह है? क्योंकि ब्रेन ने, जैसे किसी का दायां हाथ मूव नहीं कर रहा यानी पैरालाइज हो गया, फॉरेज हो गया, तो उसका मतलब है कि हम्म। ब्रेन से वो कट ऑफ हो गया, वो हाथ जो है वो ब्रेन से कट ऑफ हो गया। तो ब्रेन की तरफ से उसको कोई इंस्ट्रक्शन नहीं आ रही तो वो फीलिंग भी नहीं आएगी। सही है ना? तो ब्रेन, ठीक। यानी पूरी बॉडी को अगर फंक्शनल होना है तो ब्रेन का होना जरूरी है, और ब्रेन की तरफ से इंस्ट्रक्शन आना जरूरी है, और बॉडी वर्क करती है अकॉर्डिंग टू ब्रेन। तो इसी तरह कंप्यूटर के अंदर प्रोसेसर होता है, यानी किसी भी इंस्ट्रक्शन को अगर एग्जीक्यूट करना है तो वो प्रोसेसर के थ्रू होगा। अभी जैसे मैंने पीछे डायग्राम बनाई थी, मैं दोबारा बनाता हूँ कि हम बेसिक जो फंक्शन होता है ना कंप्यूटर का, वो ये होता है कि पहले तो इनपुट होना जरूरी है। इनपुट होगा तो प्रोसेस होगा, और प्रोसेस होगा तो आउटपुट आएगी, ये याद रखना। ये बेसिक फंक्शन है किसी भी ठीक। कंप्यूटर का। जैसे हमारे यहाँ जब तक आप सुनेंगे नहीं ना आप जवाब नहीं देंगे, है ना? हम्म। जब तक आप सुनेंगे नहीं, जब आप जवाब ही नहीं देंगे। तो इनपुट होने का कोई ना कोई मेथड होना चाहिए। तो अब कंप्यूटर के अंदर जब तक इनपुट नहीं होगा तो प्रोसेस नहीं होगा, प्रोसेस नहीं होगा तो आउटपुट नहीं होगा। लेकिन प्रोसेसर डायरेक्ट इनपुट डिवाइस से डेटा रिसीव नहीं करता है, ये डेटा पिक करता है रैम से। जैसे मैंने पीछे डायग्राम बनाई थी, मैं दोबारा बनाता हूँ कि ये आपकी इनपुट डिवाइस है, कोई भी ठीक। माउस कीबोर्ड, ये रैम से कनेक्ट होती है। किससे कनेक्ट होती है? रैम से। रैम से। रैम से इसलिए होती है क्योंकि मैं रैम को डायरेक्ट एक्सेस नहीं करता। रैम, क्योंकि मैं रैम, मैंने वर्ड खोला तो रैम में ओपन हुआ। ऑपरेटिंग सिस्टम तो पहले से ही होता है। मैंने पावर पॉइंट हम्म। खोला तो रैम में ओपन हुआ। तो अब मैं जो कुछ भी लिख रहा हूँ किसी सॉफ्टवेयर के अंदर लिख रहा हूँ ना, और सॉफ्टवेयर हमेशा रैम में ओपन जी। होता है। और सीपीयू जो है वो इंस्ट्रक्शन पिक करेगा फ्रॉम द रैम। ठीक है ना? और रैम ठीक। से ही आउटपुट डिवाइस में डेटा शो होगा, यानी स्क्रीन पे जो कुछ नजर आ रहा है वो रैम के थ्रू नजर आ रहा है। अगर रैम में डेटा नहीं होगा तो आपको आउटपुट स्क्रीन पे कुछ नजर नहीं आएगा। समझ आ गया पॉइंट? ठीक। तो जी। सीपीयू जो होता है ना, अच्छा सीपीयू की परमिशन से सारे कंप्यूटर का जितना भी ऑपरेशन परफॉर्म होता है वो सीपीयू के थ्रू होता है। और ठीक। सीपीयू के ना दो पार्ट होते हैं, एक सीयू होता है और एक एएलयू होता है। यानी अगर हम सीपीयू की बात करें या माइक्रो प्रोसेसर की बात करें, इट हैज टू पार्ट्स, एक सीयू और एक एएलयू। ठीक। क्योंकि सीपीयू के पीछे जितनी भी कैलकुलेशन होती है ना वो एएलयू के थ्रू होती है, परफॉर्म अरिथमेटिक एंड लॉजिकल डिसीजन। असल में कंप्यूटर का जो वर्ड निकला है ना, कंप्यूटर, अगर हम कंप्यूटर की बात करें, कंप्यूटर का वर्ड निकला है कंप्यूट से। किससे निकला है? कंप्यूट से। कंप्यूटर। और कंप्यूट का मतलब होता है काउंट करना, मैयर करना, ठीक। कैलकुलेट करना। और ये काम, यानी इसका बेसिक फंक्शन कंप्यूट, काउंट करना, मेजर करना और कैलकुलेट करना, और ये काम सीपीयू के अंदर एएलयू करता है। इसीलिए इसका नाम अरिथमेटिक लिया। अरिथमेटिक का मतलब क्या होता है? प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, यही होता है। और हम्म। लॉजिकल डिजिट का मतलब होता है कंपेयर करना, यानी ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल, ऐसे कंपेयर करना। तो ये लॉजिकल डिसीजन होते हैं। तो बैकग्राउंड पे ये ठीक। एएलयू काम कर रहा होता है। अब ये जो कंट्रोल यूनिट होता है ना, ये डायरेक्टर होता है। ये क्या करता है? डी कोड एंड एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन। ये कंप्यूटर में जितने भी कंपोनेंट होते हैं ना सबको डायरेक्शन देता है। जैसे ड्रामे का डायरेक्टर होता है ना, फिल्म का डायरेक्टर होता है, जी। वो हर एक को उसका रोल बताता है और ये भी बताता है उसने कैसे काम करना है, कैसे रोल को परफॉर्म करना है।
यानी तो कंट्रोल हम्म, यूनिट भी जितने भी कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर होते हैं ना, सबको डायरेक्शन देता है कि भाई हम ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले, एवरी पार्ट ऑफ कंप्यूटर मस्ट बी रेडी। यानी इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइस, सबको इंस्ट्रक्शन देगा। तो कौन देगा? सीयू देगा। और यहाँ पे ये ठीक। डेफिनेशन लिखी हुई है, एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, ये पूरा बना हुआ है, इन ए कंप्यूटर दैट एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन फ्रॉम कंप्यूटर प्रोग्राम्स। कंप्यूटर प्रोग्राम के थ्रू जो हमने इंस्ट्रक्शन दी होती है, ये उसको प्रोसेस करता है, परफॉर्म करता है, यानी एग्जीक्यूट करता है। और इसके दो पार्ट होते हैं, सीयू एंड एएल। ठीक। ठीक है। जी। AL। देखिए यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आ गई, एन इंटरनल कंपोनेंट दैट इज कंपोज ऑफ द मेन मेमोरी, द कंट्रोल यूनिट एंड द एएल। तो क्या नाम होगा? सीपीयू। बिल्कुल ठीक है, ये सीपीयू या प्रोसेसर। अब ये एक और इंटरनल हार्डवेयर आ गया, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। इसको हम लैन कार्ड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लैन कार्ड। ये वो डिवाइस है जो आपके कंप्यूटर को दूसरी डिवाइस से अटैच होने में हेल्प आउट करता है, अगर आपने नेटवर्क या इंटरनेट यूज करना। ये वायर के थ्रू मैं किसी दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट हो, तो वायर वायर जिस जगह पे अटैच होती है ना, जिस सर्किट से अटैच होती है, ये उसके ठीक। पॉइंट, उसको हम कहते हैं लैन कार्ड। यानी ठीक। अगर मैंने अपने कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर डेटा सेंड करना है, तो वो या तो वायर के थ्रू कनेक्ट होना चाहिए, या फिर वायरलेस कनेक्ट होना चाहिए। विद वायर कनेक्ट होना चाहिए, या वायरलेस कनेक्टिविटी होनी चाहिए। ठीक है ना? तो जिस जगह पे केबल कनेक्ट होती है, ठीक। उसको हम कहते हैं लैन कार्ड। ये देखें ना, अ कंपोनेंट दैट इनेबल अ कंप्यूटर और डिवाइस टू कनेक्ट टू अ नेटवर्क सच एज इंटरनेट। ठीक है। ये वायर्ड भी हो सकता है, ठीक। ये वाला वायर्ड है, और ये वायरलेस भी हो सकता है, ये वाला वायरलेस। यूनिक आइडेंटिफायर, ईच एनआईसी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड हैज अ यूनिक हार्ड कोडेड मैक एड्रेस। आपने नाम सुना होगा मैक एड्रेस का, है ना? ठीक। तो ये लैन कार्ड का एड्रेस हम्म, होता है। ये यूनिक होता है और हार्ड कोडेड होता है, यानी जब तक आप लैन कार्ड चेंज नहीं करेंगे, एड्रेस चेंज नहीं होगा। ठीक है। ठीक। तो ये लैन कार्ड होता है जो आपको हेल्प आउट करता है आपके कंप्यूटर को दूसरे डिवाइस से अटैच होने में। क्योंकि अगर आपका कंप्यूटर अटैच नहीं होगा, तो आप नेटवर्क कनेक्टिविटी नहीं कर सकते या ना इंटरनेट चला सकते। अब देखिए, अब इसकी डिस्क्रिप्शन आ गई, अ प्रिंटेड सर्किट बोर्ड दैट इज इंस्टॉल्ड इन ए कंप्यूटर सो दैट द कंप्यूटर कैन बी कनेक्टेड टू अ नेटवर्क। ठीक है। ठीक। तो ये है लैन कार्ड। इसको लैन कार्ड भी कहते हैं, लेकिन आप यहाँ पे एनआईसी भी लिख सकते हैं, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड भी लिख सकते ठीक। हैं। समझ आ गए? जी। इसकी और डिस्क्रिप्शन आएगी, आइडेंटिफाई द मोस्ट एप्रोप्रिएट हार्डवेयर फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन गिवन, एन इंटरनल हार्डवेयर कंपोनेंट दैट कनेक्ट अ कंप्यूटर टू अ लोकल एरिया नेटवर्क। इसीलिए इसका नाम लैन कार्ड भी होता है। लैन कार्ड का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक। ठीक है, इसको लैन कार्ड भी कहते हैं और एनआईसी भी कहते हैं। तो आपने दोनों नाम याद रखें। ठीक। ठीक है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, एनआईसी। ये ग्राफिक कार्ड है। आप गेम खेलते हैं? ठीक। जो जो गेमर होते हैं ना, दे लव ग्राफिक कार्ड, जी, मेरे को पता है। है ना? तो ये बिल्ट इन भी होता है ना? और हम्म। डेडिकेटेड भी होता है। जो नॉर्मल यूजर होता है, वो उसका तो काम बिल्ट इन से चल जाता है, लेकिन जो ग्राफिक डेवलपर होगा या गेमर होगा, वो डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड लगवाएगा, है ना? ठीक। ताकि वो अपने सिस्टम को ज़्यादा बेटर वे में यूज़ कर सके। क्योंकि जो बिल्ट इन होता है, उसकी मेमोरी बहुत कम होती है, वो रैम से शेयर करता है। लेकिन जो डेडिकेटेड होता है, उसकी अपनी मेमोरी होती है, जैसे 1 GB, 4 GB, 8 GB। तो जितनी मेमोरी इंक्रीज होती है, उतना वो एक्सपेंसिव भी हो जाता है। ऐसे ही। ठीक।
तो ये लिखा हुआ है, इसका पर्पस क्या है? इनेबल अ कंप्यूटर टू सेंड ग्राफिकल इंफॉर्मेशन टू डिस्प्ले लाइक मॉनिटर, टीवी एंड और प्रोजेक्टर। यानी मॉनिटर पे जो भी डेटा व्यू हो रहा है वो ग्राफिक कार्ड की वजह से हो रहा है। ठीक हम्म। है। हम्म। कनेक्शन टिपिकली कनेक्ट टू द मदरबोर्ड। मदरबोर्ड के साथ इसका सॉकेट होता है, वहाँ पे हम केबल कनेक्ट करते हैं मॉनिटर की। और यानी लैपटॉप में तो डायरेक्ट वो हमें नहीं आइडिया होता है, वहाँ पे तो ऑप्शन नहीं होता है, उस डायरेक्ट सीपीयू से कनेक्ट होता है। लेकिन जो नॉर्मल सीपीयू होते हैं वहाँ पे आपको ये करना पड़ता है। इसके कुछ कंपोनेंट होते हैं प्रोसेसर, यानी इसका अपना अपना क्या कहते हैं वो सीपीयू होता है, हैंडल ग्राफिकल कंप्यूटेशन। तो कहते हैं जीपीयू, ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट। इसका अपना प्रोसेसर होता है। मेमोरी यूनिट यूजुअली इंक्लूड डेडिकेटेड रैम, तो इसकी अपनी डेडिकेटेड रैम भी होती है जिसको आप इनहेंस कर सकते हैं। कूलिंग मैकेनिज्म, क्योंकि इसके अंदर सीपीयू यानी जीपीयू होता है, उसकी वजह से हीट जनरेट होगी, उसको कूल करने के लिए आप ये कूल, इसका अपना कूलर होता है या फैन होता है। ऑफन यूज द हीट सिंक टू मैनेज हीट जनरेटेड, क्योंकि जब रन होगा तो हीट जनरेट करेगा। डिस्प्ले कनेक्शन, पोर्ट्स फॉर कनेक्टिंग टू एक्सटर्नल डिस्प्ले, एग्जांपल मॉनिटर, टीवी, प्रोजेक्टर्स। समझ आ गए? ठीक। तो ये ग्राफिक जी। यानी ग्राफिक कार्ड की बात कर। अब ये इसकी डिस्क्रिप्शन आ गई। अ प्रिंटेड सर्किट बोर्ड दैट कंट्रोल द आउटपुट टू अ मॉनिटर। तो मॉनिटर का जो भी आउटपुट है वो ग्राफिक कार्ड के थ्रू मैनेज किया जाता है, ग्राफिक कार्ड। ठीक। ये ठीक। डेफिनेशन, अ प्रिंटेड सर्किट बोर्ड दैट कंट्रोल द आउटपुट थ्रू अ मॉनिटर। फिर हम जो बोलते हैं, जो सुनते हैं, वो साउंड कार्ड के थ्रू मैनेज किया जाता है। यानी हर काम के लिए एक सर्किट बनाया है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बनाया है। एन इंटीग्रेटेड सर्किट बोर्ड दैट इनेबल अ कंप्यूटर टू प्रोड्यूस एंड मैनेज साउंड। तो हमारा जो साउंड होता है ना वो एनालॉग फॉर्म में होता है। हम जब बोलते हैं ना, इस फॉर्म में डेटा मूव करता है, इसको कहते हैं एनालॉग कंटिन्यूस डेटा। लेकिन आपका कंप्यूटर जो है ना वो डिजिटल फॉर्म को समझता है, ये डिसकंटिन्यूस डेटा। ठीक है। अब इसका, ठीक। अब साउंड कार्ड के अंदर एक डिवाइस लगी होती है, उसको कहते हैं एडीसी। क्या लगी होती है? एडीसी, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। साउंड क्या करता है? एनालॉग को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। प्रोसेसर रिसीव करता है, जो भी प्रोसेस करना होता है, प्रोसेस करने के बाद ये वापस एक और डिवाइस होती है डीएसी, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, डिवाइस देता है। ये इसको दोबारा एनालॉग फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं ताकि स्पीकर के थ्रू हम दोबारा इसको सुन सकें, ऑडिबल हो सके। ये देखा ना, अलाउ साउंड आउटपुट थ्रू स्पीकर और हेडफोन। सपोर्ट साउंड इनपुट फ्रॉम अ कनेक्टेड माइक्रोफोन। इनेबल हम्म। मैनिपुलेशन ऑफ साउंड फाइल स्टोर्ड ऑन अ डिस्क। ठीक है। ठीक। हम्म। तो ये इसका फंक्शन है। अब इसकी डिस्क्रिप्शन आ गई। एन इंटरनल कंपोनेंट दैट प्रोवाइड इनपुट एंड आउटपुट ऑफ ऑडियो सिग्नल। ठीक है। साउंड कार्ड। साउंड हम्म। कार्ड। तो 1 मार्क के क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं। ये आगे इंटरनल हार्ड डिस्क, इसकी जगह एसएसडी ने ले ली, लेकिन ये हार्ड डिस्क है। ठीक। देखी होगी आप लोग। हम्म। जी जी। और ये सॉलिड स्टेट ओके। ड्राइव है। ये हार्ड। अच्छा अच्छा। ये हार्ड डिस्क होगी दूसरी को। क्योंकि ये इसका इंटरनल स्ट्रक्चर है ना, हार्ड हम्म। डिस्क का। इसको आजकल रिप्लेस कर रही है ना ठीक। आपकी क्या, ये सॉलिड स्टेट ड्राइव। लैपटॉप जी में जी। अब सॉलिड स्टेट ड्राइव ही आ रही, पर्पज दोनों का सेम है, टू होल्ड लार्ज डेटा, टू होल्ड लार्ज डेटा। अब जैसे यहाँ लिखा हुआ है, पर्पस क्या है? प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस फॉर डेटा फाइल, एग्जाम्पल टेक्स्ट, फोटो, म्यूजिक, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन। यानी जितने भी सॉफ्टवेयर होंगे वो इसमें इंस्टॉल होंगे। ठीक है। ठीक। या एसएसडी में। हार्ड डिस्क क्या है? मैग्नेटिक बेस स्टोरेज इसके अंदर। ये इसका जो ये है ना प्लेट, ये प्लेट होती है, ये पूरी मैग्नेटाइज मटेरियल कोटेड होती है। ट्रेडिशनली यूज इन मेमोरी इन मैनी कंप्यूटर। तो यानी जो पुराने कंप्यूटर थे, जो भी पीसी वगैरह आते थे, लैपटॉप आते थे, उसमें पहले यूज होते थे। आजकल ये काफी हद तक रिप्लेस हो चुकी है बाय एसएसडी। तो उसका तो आइडिया होगा आपको। ये दिया हुआ है एसएसडी यूज सॉलिड स्टेट टेक्नोलॉजी, यानी ये फ्लैश मेमोरी भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? फ्लैश मेमोरी। क्योंकि इसमें जो डेटा स्टोर होता है ना वो विदाउट मूवमेंट स्टोर होता है।
तो ठीक। इसके अंदर जो डाटा ये मूवमेंट के साथ स्टोर, क्योंकि इसमें ये इसका रीड राइट हेड ये भी मूव होता है, ये पूरी प्लेट मूव होती है। ठीक है। तो ये पूरी इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज है, ये पूरी इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज है। और ये जो हार्ड डिस्क होती है ना, इसके अंदर मैकेनिकल फंक्शन भी इन्वॉल्व होता है। कॉमन इन मॉडर्न कंप्यूटर एंड टैबलेट में भी यही यूज होती है। ऑफन रिप्लेस्ड हार्ड डिस्क ड्यू टू फास्टर परफॉर्म एंड रिलायबल, ये ज़्यादा रिलायबल है क्योंकि हार्ड डिस्क के क्रैश होने के चांसेस होते हैं। बोथ हार्ड डिस्क एंड एसएसडी सर्व द सेम पर्पज इन डेटा स्टोर। मेन पर्पज ये होता है कि आपने जितने भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होंगे वो हार्ड डिस्क में इंस्टॉल होंगे या एसएसडी में इंस्टॉल होंगे। आपका परमानेंट डेटा जो भी स्टोर होगा, यानी डेटा वो जो परमानेंट स्टोर होगा वो हार्ड डिस्क में या सॉलिड स्टेट ड्राइव में स्टोर होगा। दोनों का पर्पज सेम है, सिर्फ टेक्नोलॉजी का फर्क ठीक। है। ये दी, ये हार्ड ड्राइव है और ये सॉलिड स्टेट ड्राइव है। ठीक। ठीक है। जी। अब ये इसकी डिस्क्रिप्शन आ गई। एन इंटरनल डिवाइस दैट रिटेन अ कंप्यूटर डेटा इवन आफ्टर द कंप्यूटर टर्न ऑफ। ठीक है। एक्सटर्नल डिवाइस, ये इंटरनल ठीक। भी हो सकती है, पर यहाँ एक्सटर्नल पूछा क्योंकि एक्सटर्नल में भी आती है ना। एन एक्सटर्नल डिवाइस दैट रिटेन अ कंप्यूटर डेटा इवन आफ्टर द कंप्यूटर टर्न ऑफ। सिंपल। बैकिंग स्टोरेज, क्या नाम है इसको, हम बैकिंग स्टोरेज भी कहते हैं। ठीक। सेकेंडरी स्टोरेज भी कहते हैं, बैकिंग स्टोरेज भी कहते हैं, एक और नाम है ऑक्सिलरी स्टोरेज, वो भी कहते हैं, या परमानेंट स्टोरेज भी कहते ठीक। हैं। हाँ ये दिया। ये हार्डवेयर की डेफिनेशन दी हुई। द कलेक्टिव नेम फॉर द फिजिकल कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर इज हार्ड। हाँ, हार्डवेयर। समझ आया। जी। हम्म। द द कंपोनेंट यूज टू प्रोसेस इंस्ट्रक्शन इन ए कंप्यूटर इज कॉल्ड, क्या नाम होगा। प्रोसेस इंस्ट्रक्शन सीपीयू। सीपीयू। माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं, सीपीयू भी कहते हैं। ये पूछ रहे हैं सर्किल टू आइटम ऑफ इंटरनल मेमोरी। रैम एंड रोम। रैम एंड रोम, सर्किल कर देंगे। है। सर्किल टू इंटरनल हार्डवेयर कंपोनेंट। मदरबोर्ड और हार्ड डिस्क ड्राइव। हाँ लेकिन इसमें मोर रेलिवेंट रॉम आएगा ना, हार्ड डिस्क भी हो सकती है। अच्छा। और मदरबोर्ड। ठीक है, मोर रेलिवेंट जो है मदरबोर्ड रॉम। हार्ड डिस्क भी हो ठीक। सकती है लेकिन बारह इसमें एक्सटर्नल का ऑप्शन भी होगा। तो अपने मोर जो ठीक। रेलिवेंट है ना वही मदरबोर्ड है और रॉम। सर्किल टू सॉलिड स्टेट स्टोरेज डिवाइसेस। हार्ड डिस्क ड्राइव और एसएसडी। नहीं वो पूछ रहे हैं सॉलिड स्टेट स्टोरेज, हार्ड डिस्क तो सॉलिड स्टेट नहीं होती। हार्ड डिस्क ड्राइव और सीडी रोम। नो, नहीं हार्ड डिस्क फिर सॉलिड स्टेट ये नहीं है ना, ये तो हार्ड डिस्क है, ये है ना जी। एसएसडी। जी। ये और पेन ड्राइव, मैंने आपको बताया था ना एसएसडी का दूसरा नाम क्या है, फ्लैश मेमोरी। जी। जी। तो ये जितनी भी मेमोरी स्टिक आती है ना, हम्म। ये मेमोरी कार्ड वगैरह आते हैं, ये सब एसएसडी टेक्नोलॉजी का पार्ट है। ये तो अलग टेक्नोलॉजी, ये तो अब खत्म हो गई, ये भी खत्म हो गई। अब ये तो आउटपुट डिवाइस है, ये रिमोट स्टोरेज है। तो एसएसडी टेक्नोलॉजी, पेन ड्राइव, पेन ड्राइव ये पेन बना होता है, अंदर मेमोरी कार्ड होता है। ठीक है ना, यूएसबी पोर्ट पे कनेक्ट हो जाता है ये। ठीक।
ये आ जाए। ठीक है, ठीक है। काफी है आज के लिए। ठीक है। तो कोई इशू जो तुम डिस्कस करना चाहो? नहीं, नहीं। ठीक है। ये अच्छा, अब ये इस तरह के 4 मार्क्स के क्वेश्चन भी आते हैं। अब ये कह रहे कंप्यूटर कंटेन अ सीपीयू, डिस्क्राइब द रोल ऑफ सीपीयू इन प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शन टू प्रोड्यूस एन आउटपुट। तो सीपीयू का पूरा फंक्शन हमने बताया, जैसे भी हमने पीछे पढ़ा था। इसके अंदर सीयू होता है, एएलयू होता है, और इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होती हैं, मेमोरी से पिक करता है। इस तरह के सारे फंक्शन बताने हैं। ये भी देख लेते हैं। क्या बताया था? कंट्रोल ऑल सीपीयू ऑपरेशन, यानी इनपुट आउटपुट स्टोरेज जितने भी ऑपरेशन है सीपीयू कंट्रोल करता है। हम्म। कंट्रोल द इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। तो मैंने आपको बताया ये सीपीयू क्या होता है, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर होता है। तो जितने भी हार्डवेयर कंपोनेंट होते हैं उसको ये सीपीयू कंट्रोल करता है। कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ डेटा विद इन द कंप्यूटर। विद इन द कंप्यूटर जितनी मूवमेंट, जैसे आप एप्लीकेशन ओपन कर रहे हैं, रैम में ओपन हो रही है, उसको भी ये कंट्रोल कर रहे हैं। डेटा कॉपी कर रहे हैं, पेस्ट कर रहे हैं, कट कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, उन सबको ये मैनेज कर रहे हैं। रिट्रीव इंस्ट्रक्शन कहाँ से पिक करता है? रैम से। और रैम में कहाँ से आती है? इनपुट डिवाइस में, जैसे भी मैंने पीछे डायग्राम बनाया। रिट्रीव डेटा फ्रॉम मेमोरी। अब ये जो मैं लाइनें लगा रहा हूँ ये डेटा है, ये मेमोरी से पिक कर रहे हैं। डी कोड इंस्ट्रक्शन, जो सीयू का काम होता है, डी कोड। डी कोड का मतलब होता है ट्रांसलेट, कि यूजर ने क्या इंस्ट्रक्शन दी है। तो एएलयू को समझाना होता है कि यूजर ने बोला प्लस करो, माइनस करो, डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करो, इस तरह की इंस्ट्रक्शन। या ये पॉइंट देख सकते हो, एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन सेंड फ्रॉम द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ठीक है। कैरी आउट कैलकुलेशन एंड कंपैरिजन, ये एएलयू करता है। मेक्स लॉजिकल डिसीजन, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, एएलयू का फुल फॉर्म। रजिस्टर और स्टोर द रिजल्ट फ्रॉम एएलयू जो भी रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा उसको भी स्टोर करता है। ठीक ठीक है। कोई कंफ्यूजन अभी तक? है। नहीं। तो डेज और टाइम आप फादर के साथ डिस्कस कर लोगे, आपके साथ? आप पाकिस्तान में ही है या पेपर कहाँ दे रही है, पाकिस्तान में या बाहर? कहाँ है? अच्छा, ठीक है। आपको पेपर अच्छा, डेट आपसे पर? एक हाँ बोले। रिक्वेस्ट है, ये जो आज की क्लास हुई है, आप इसको क्या रिकॉर्डिंग से भेज सकते हैं? हाँ मैं इसकी रिकॉर्डिंग आपको भेज। ठीक। ठीक है मैं आपको आपको। अपना नंबर दूँ? ठीक है भेज। हाँ मुझे भेज दो। टाइप करना पड़ेगा, किस तरह टाइप करेंगे? 00 0370 0 0 3 7 770 0 3 7 0। ठीक है आगे। जी, 475 4 7 5। 27 एक सेकेंड।